हे गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट एल्डर ने हाउ के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, लेकिन वही पे चीफ जियोंग आके हाउ को बचा लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग डोंगफेंग क्लैन की चीफ डोंगफेंग जियोंग को देखते हैं। इन्हें देखते मू जियो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, तो अभी इंजर्ड होने की नाटक करने लगता है। तो ये देखते चीफ जियोंग गुस्सा होती है, फर्स्ट एल्डर से पूछता है ये सब क्या है। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं हम बस हाउ के साथ डिस्कस कर रहे थे ताकि इमोर्टल एसेंशियल टोकन को हाउ के पास से हाउ यू को दिया जाए। तो चीफ जियोंग कहता है क्या डिस्कस ऐसे करते हैं अटैक करके। तो फर्स्ट एल्डर कहता है नहीं, बट सब लोग को पता है कि मेरी ग्रैंडसन हाउ यू हाउ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जानते हुए भी इमोर्टल एसेंशियल टोकन को हाउ को देना क्या ये इसकी बर्बादी नहीं है। तो ये सुनते ही चीफ जियोंग कहता है तुमने इस टोकन के लिए हाउ को मजबूर किया मेरी बाहर होने की बावजूद। तो ये सुनते फर्स्ट एल्डर भी थोड़ा बहुत डर गया था। तो चीफ जियोंग फिर से कहता है क्या तुम श्योर हो कि हाउ यू हाउ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनते हाउ यू कहता है मैं हाउ के ऊपर दया दिखाया, अगर मैं अपनी फुल पावर से अटैक करता तो शायद से हाउ अब तक जिंदा ही ना होता। तो ये सुनते ही चीफ जियोंग कहता है तो वो तुम ही थे जिसने पहले अटैक किया। तो ये सुनते हाउ यू भी डर गया था। तो ये सुनते फिर से फर्स्ट एल्डर कहते हैं अगर ये टोकन हाउ यू को दिया जाए जिससे वो इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन हो सकता है और ये हमारे डोंगफेंग क्लैन के लिए सम्मान की बात होगी, पर आप फिर भी इस लूजर की इतनी ज्यादा केयर क्यों करते हैं। तो ये सुनते चीफ जियोंग कहता है हम सभी एक ही क्लैन से है, लेकिन ये वही है जिसने अपने क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। तो तुम ही बताओ हारा हुआ व्यक्ति कौन हुआ। और हाउ यू ने तो अपनी साथ के डिसाइपल के ऊपर अटैक कर दिया और अब इसके लिए इसे काल कोठरी में बंद किया जाए। तो चीफ जियोंग की ऑर्डर सुनते वहाँ के सोल्जर्स हाउ यू को वहीं पे कैद कर लिया था। तो हाउ यू कहता है आप लोग मुझे टच नहीं कर सकते और ऐसे कैद भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी ग्रैंडफादर यूनहाई सिटी की सिटी लॉर्ड है। और फिर वो सोल्जर्स फाइनली हाउ यू को कैद कर लिया था। तो ये देखते फर्स्ट एल्डर कहता है क्या आपको पता है आप किसे ऑफेंड कर रहे हो और इसकी अनजान भी आपको भुगतना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो ये सुनते चीफ जियोंग कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किसे ऑफेंड किया, यदि तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग इसे एक ट्राई मार सकते हो। और फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है। तो थर्ड एल्डर भी चीफ को ग्रीट करते हुए से चला गया था। और फिर जियोंग हाउ से पूछता है तुम्हारी इंजरी कैसी है। तो हाउ कहता है बस थोड़ी सी चोट लगी है। और फिर चीफ जियोंग कहते हैं हाउ अगर अपनी पावर को पूरी अनलिस्ट कर देता तो उसकी कोई मुकाबला नहीं था। हाउ के पास इनर वुड स्पिरिट है, ये तो बस उतना है कि मैंने इससे कहा था अपनी पावर्स को हाइड करने के लिए, इसलिए हाउ ने इसे सबके सामने नहीं दिखाया। तो मूजू शौक होकर हाउ से पूछते हैं क्या ये सब सही है। तो हाउ हाँ करते हुए कहता है ग्रैंडफादर को बस टेंशन है कि अगर मेरी बारे में इमोर्टल सेट को पता चल जाता है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं छुपते हुए माउंटेन की बैक साइड पर प्रैक्टिस करता हूँ। फिर चीफ जियोंग कहता है मुझे पता है कि तुमने काफी ज्यादा कष्ट सहा है, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, वो चीजें तुम्हें देने का टाइम आ गया जो चीजें तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर ने छोड़ा था। मेरे साथ आओ। और फिर हम डोंगफेंग क्लैन की हॉल के बाहर फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर को देखते हैं। सेकंड एल्डर कहता है अब क्या करे। तो फर्स्ट एल्डर कहता है डोंगफेंग हाउ को हिम्मत कैसे हुई हाउ यू को कैद करने की, अब उसे इसके सजा भुगतना होगा। और वो इस मैसेज को यूनहाई सिटी की सिटी लॉर्ड के पास भेज दिया था। और फिर चीफ जियोंग हाउ और मूजू को लेकर डोंगफेंग्स की ट्रेनिंग हॉल में आ गया था। इस रूम को देखकर हाउ और मूजू तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर चीफ जियोंग हाउ से उसकी इमोर्टल एसेंशियल टोकन को देने के लिए कहता है। तो हाउ भी ऐसा ही करता है, जो कि वो टोकन कई हिस्सों में बांटा हुआ था। तो चीफ जियोंग अपनी पावर की मदद से उस टोकन को जोड़ दिया था। वो टोकन कंप्लीट होने के बाद वो सीधा ही जाकर एक दीवार पे लगता है जो कि कोई हिडन प्लेस की रास्ता था। तो वो रास्ता खुल गया था। तो ये देखते हाउ भी शॉक हो गया था। चीफ जियोंग मूजू को बाहर ही वेट करने के लिए कहता है और वो हाउ को लेकर अंदर चला गया था, जहाँ पे वो लोग फाइनली डोंगफेंग क्लैन के अंडरग्राउंड प्लेस में आ गया था। उन लोगों के संग में एक टेबल था जो कि सिंपल लग रहा था, लेकिन वो सिंपल नहीं था। वो दोनों भी उसके पास पहुंच गया था। तो चीफ जियोंग उसके अंदर अपनी पावर से कुछ करता है जिसके अंदर से 2 बॉक्स निकल के आ गया था और वो एक बॉक्स को हाउ की ओर देता है। तो वो बॉक्स एक टोकन में बदल गया था। तो चीफ जियोंग कहता है इस टोकन से तुम ताई इमोर्टल सेक्ट की शॉर्ट इमोर्टल यू यांगजी से कांटेक्ट कर सकते हो। ये पर्सन आपके फादर के काफी क्लोज फ्रेंड थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो। डेविल्स को मारने के लिए उन्होंने आपके फादर के साथ कई बार काम किया। तो हाउ पूछता है ग्रैंडफादर क्या फादर को ये सभी चीजें पहले ही पता था, उन्होंने मेरे लिए ये सभी चीजें छोड़ दिया, क्या उन्हें पता था कि उनकी डेथ होने वाली है। तो चीफ जियोंग कहता है तुम्हारे फादर सुप्रीम इमोर्टल स्टेज में थे और इसी वजह से उनकी माइंड में सेंस कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। जब डिमन एक्सटर्मिनेशन बैटल में तुम्हारी मदर की डेथ हुई
हुई। तुम्हारे फादर काफी डिटरमाइंड थे सभी डिमंस को खत्म करने के लिए और इस दुनिया की रक्षा करने के लिए। तो ये सुनते हाउ कहता है हाँ वो था, यानी कि मेरी फादर उन डिमंस के सामने कभी हार नहीं माना। तो च्यूब जियोंग कहता है तुम्हारे फादर की एकमात्र चिंता तुम हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और बाकी बातें तुम्हारे फादर ही तुम्हें बताएंगे। और वो वहाँ से ये कहते हुए चला गया था मैं बाहर तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हाउ कहता है इस दूसरी बॉक्स के अंदर से तो मेरी फादर की सेंट आ रही है। तो वो तुरंत ही उस बॉक्स को अपने पास ले आया था, जिससे वो बॉक्स वाइब्रेट करने लगा था। उसके अंदर से एनर्जी निकलते है और फिर उसके अंदर से उसके फादर बाहर आ गया था, यानी कि ये बॉडी उसके फादर की ओरिजिनल बॉडी नहीं था। देखते हैं हाउ भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो पूछता है फादर आप कहाँ है। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत और कमेंट तो जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।